चलो देखिए तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक ऐसा ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए दो फिसलन पट्टी लगाता है पार्क में। ठीक है, एक फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 है, जो कि 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए, और जो 5 वर्ष से ऊपर बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी बनाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है ये 60 अंश का कोण अंतर करता है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर इसमें है और 3 मीटर का है इसमें, मीटर में दोनों है। और ये कह रहा है कि जो भूमि के साथ इसमें है फिसलन पट्टी की स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ये इस वाले में इसकी लंबाई क्या होगी, इस वाले में इसकी लंबाई क्या होगी, जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या होगी। तो दोनों को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले वाला जो कह रहा है उसमें हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, आपको बताया था ना जो ज्ञात करना होगा उसे ऊपर लिखेंगे। ये जो बीसी हमें ज्ञात करना होगा इसे ऊपर लिखेंगे, जो ज्ञात है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है लाल बटा में कक्का, इसलिए कि आप भूल ना पाए। ठीक है, अब आप ये समझिए कि बीसी ये हमारा कहाँ है, ये वाला, और एसी आपका ये जो ज्ञात है, ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आपका लंब है। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये क्या बनना है बेटा, कर्ण बटा लंब क्या बनना है, ये बनना है आपका कोसेक। क्या बनना है, कोसेक कितना 30, कोसेक कितना बनना है 30। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे कि यहां से लिखेंगे बीसी, और ये जो है आपको इधर पक्षांतर करना होगा 1.5 को, 1.5 को हमने पक्षांतर कर लिया, और ये कोसेक 30 अंश का मान रखना है। पता है कितना होता है, कितना होता है 2 होता है। ठीक, अब हम BC बराबर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 मीटर, कितना आ जाएगा 3 मीटर, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, यहाँ भी हम त्रिभुज किस में आएंगे, ABC कह लीजिए, चाहे दूसरा नाम कर लीजिए, हम उसी को नाम को लेके चलते हैं। ABC में दूसरा त्रिभुज है। इस वाले में आपका देखना क्या है, ये आपका जो BC है, BC और बटा में कितना हो जाएगा ये 3। यहाँ भी तो वही बात है, बस करना क्या है कि कोसेक 30 के जगह पे हमको बना लेना है 60, और ये BC बराबर कितना होगा, BC बराबर कितना होगा 3। अब बताइए कि कोसेक 60 अंश का मान कितना होगा, 2 बटा कर्णी में 3। ठीक है, अब करना क्या होगा हमें, आपको मैंने बताया था गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, और ये कर्णी में कितना हो गया 3 हो गया। मैंने कहा था ना कि कर्णी में 3, कभी चाहे कर्णी 3 हो, कोई भी चीज बटा में कर्णी के रूप में नहीं छोड़ेगा, उसे हमें क्या करना होगा परिमेय कर्ण करके नीचे से खत्म कर देना होगा कर्ण। तो कर्णी में 3 है तो कर्णी में 3 का ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करना है। ये बन जाएगा हमारा कितना 6 कर्णी में 3 बटा में 3, कर्णी में 3 का कर्णी में 3 में जब गुणा होता है तो सिर्फ कितना बनता है 3 बनता है, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 2 कर्णी में 3, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये बात होती है कि अब 2 कर्णी में 3 आ गया और वहां पे जो है कि 3 मीटर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो कभी कभी आप इसकी वैल्यू को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 है और 1.732 इसका मान होता है। ठीक है, 2 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो 2 गुना के 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, चाहे इतना लिख लीजिए और चाहे 3.46 करके लिख लीजिए, चाहे लमसम 4 कर लीजिए, चाहे आंसर जो भी आपका होगा। ठीक है, देखिए ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 का, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपका प्रश्न के हिसाब से आपका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये दूरी दे रहा है, ये मीनार का और ये भूमि है, और इस भूमि से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी है। मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, और
फिर ये कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितने का है? 30 का है। कितने का है? 30 अंश का। और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। और हमें जो ज्ञात करना है पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा? x जो हमें ज्ञात करना है। फिर इसके बाद क्या होगा? ये 30। आपको बताया था ना ये लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या हो गया? tan 30 अंश। कितना हो गया? tan 30 अंश हो गया। h बराबर 30 करनी में tan 30 अंश। tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 बटा करनी में 3। फिर आप इसको लिख सकते हैं 30 करनी में 3 बटा में करनी में 3। फिर मैंने वही बताया कि करनी में 3 नहीं रखना चाहिए, तो फिर 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी। ये हो गया 30 करनी में 3, ये 3 काटते बेटा तो कितना हो जाएगा? 10 करनी में 3। इसकी ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई? 10 करनी में 3। मैंने कहा आपसे देखिए कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ के तो उतना गए हैं, लेकिन हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, जैसे अंडर की वैल्यू जनरेट करके और उसमें मान भर के पुट अप करके रख दिया गया हो तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि नहीं उसका मान उसके अगर बराबर करते हैं 10 गुणे 1.732 के हिसाब से करते हैं तो कितना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप मान लगा के रखते रहेंगे। ये ना कि हमें ये क्वेश्चन काट के रखे रहे और पता चले कि क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ और दे रखा है और आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा ना, मान भी रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप इस बुक को पढ़ करके देखते रहेंगे। यह है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। और भूमि के एक डोरी का झुकाव जो है वो 60 अंश का है, या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि पतंग तो इतनी ऊंचाई पे थी और ये पतंग की डोरी है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पतंग है और एक जमीन से इसको क्या कर दिया गया है? लगा दिया जाएगा, डोरी को बांध दिया गया है। और ये कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है वो 60 का है। एंगल कितने का है? 60 का है। बस आपको जो निकालना है, मैंने आपको बोला था कि त्रिभुज किसमें? ए बी सी में जो ज्ञात करना होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये ज्ञात करना है तो बीसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जो ज्ञात होता है उसे कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब ये कौन सी भुजा का अनुपात हो गया? ये हो गया कर्ण बटा में लंब। क्या हो गया? कर्ण बटा में लंब। कौन सा हो गया? कोशेक। क्या हो गया आपका? कोशेक। कोशेक कितना अंश? 60 अंश। बीसी बराबर, ये इधर जाएगा भाग के रूप में है, बराबर से इस पार आएगा तो किसके रूप में हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा। और आपको साथ में पता होना चाहिए कि कोशेक 60 अंश का मान कितना होता है। कितना होता है? 2 बटा करने में 3। शाबाश, 2 बटा करने में 3, है ना? 2 बटा करने में 3। अब हम लोग क्या काम करेंगे? 60 गुना के 120 अंडर रूट 3। फिर आ गई बात अंडर रूट की, हमें हटाना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 120 अंडर रूट 3 अपान 3। काटते हैं बेटा इसे, 3 चौके 12, 40 करनी में 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके ये हो गया। हाँ, हो सकता है इसका मान करनी के रूप में ना दे करके सीधा गुणा करनी का मान भर करके निकाले तो उसको भी आप लोग समझ सकते। 2 क्वेश्चनों में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाई डिस्टेंस के सवाल निश्चित रूप से 1 सवाल 2 सवाल पूछे जाते हैं। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में त्रिकोणमिति से मान के चलिए 5 नंबर से 10 नंबर के बीच हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिए 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के समय में। तो 10 नंबर तो आपको निश्चित रूप से है कि हाई डिस्टेंस से पूछे जाने वाले हैं, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये देखो 1.5 मीटर लंबा,
एक लड़का है, ठीक है, और ये करता क्या है कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर की दूरी पर ये क्या है, एक भवन है, मान लीजिए ये इस भवन से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर की दूरी पर? 30। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये 30 मीटर का पूरा है भवन, कितने मीटर का है? 30 मीटर का पूरा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी पता नहीं, कुछ दूरी पर खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 बन जाता है। मान लीजिए कि यह कोण पहले कितने का बना था? 30 का बना था, अब वो कोण कितने का बन गया? 60 का बन गया। कितने का बन गया? 60 अंश का बन गया। तो यह मानकर बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। यह बताना है कि यह भवन की ओर कितना चला है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये चला है, वो कितना चला है, यह दूरी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ तक की दूरी उसको क्या करना है? ज्ञात करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला है। सबसे पहले हम लोग इस बात को ये ध्यान देंगे कि क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के पूरे भवन की जो ऊंचाई है वो 30 है, लेकिन ये बच्चा कितने का है? 1.5 मीटर ऊंचा है। तो जब 1.5 मीटर ऊंचा है, इसकी आंख यहाँ है, उन्नत कोण इस तरह से बनेगा। पहले हम लोग यहाँ से रख देते हैं, नीचे तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या डी मान लेते हैं। इसके बाद ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 की है, क्योंकि ये 1 दशमलव कितना है? 5 है। तो जब ये 1.5 है तो वो कितना बनेगा? अब 30 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 30 में से 1.5 को घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना? 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8.28 कितना बनेगा? 28.5 बन जाएगा। अब इसकी यहाँ तक की दूरी 28.5। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, किसमें आएंगे? त्रिभुज ए बी डी, इसको ए बी डी, ठीक है। तो हमें आपको मैंने बताया था ना जो ज्ञात करना होगा, जैसे ये वाली बात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात, और ये हमें ज्ञात है 28.5 हमें क्या है? ज्ञात है। तो ये नीचे है ना आधार है, और ये क्या है? लंब है। तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ये क्या हुआ? कॉट हो गया। कितना हुआ? कॉट। कॉट कितना होगा? 60। कितना हुआ? कॉट 60। तो ए बी बराबर 28.5 गुणे काट 60 अंश को जो है हम इसका मान कर देंगे। कितना लगता है काट 60 अंश का मान? 1/3 में 3। बहुत बढ़िया। अब बताइए ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 28.5 बटा में करने में 3। मैंने आपको बताया था कि करने में 3 नहीं रखना है, परिमीकरण करके इसे हटा देना है, तो हमने हटा दिया। 28.5 करने में 3, और ये बन गया कितना? से काटते हैं 3 27 और 3 5 15, ये होगा ना। तो 9.5 √3 होगा ये, ठीक। अच्छा, एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना होगा, ठीक है। तो हम फिर से पुनः क्या करेंगे? पुनः त्रिभुज कुछ में आएंगे ए सी डी, ठीक है। अब वही वाली बात पूरा हम लिखेंगे ए सी बटा में कितना लिखेंगे बेटा? 28.5। वही वाली बात आपकी आएगी, आधार बटा में लंब है तो वही काट आएगा, और काट इस बार कितना आएगा? काट 30 अंश, और काट 30 अंश आएगा तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 28.5, और काट 30 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3 होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 28.5 करने में 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, समीकरण नंबर 2 कर लो, इसको समीकरण नंबर 3 कर लो, ठीक है। अब आपको ये बात समझना है कि चूंकि यहाँ की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमें निकालना होगा सी बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा? सी बी। तो सी बी बराबर क्या होगा? पूरा पहले लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता हो गई, ठीक है। यहाँ से आके दूरी ए सी, पूरे ए सी में से हमको इसको घटाना होगा, इसको घटाना होगा, ए बी को घटाना होगा। तो जो पूरी में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो यही बचेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ए सी बराबर कितना होगा? ए सी बराबर हमारा आया कितना? 28.5 करने में 3 में से घटा देंगे 9.5 करने में 3, ठीक है। आप समझ सकते हैं। अब इसमें से 28.5 में से 9.5 को घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9, 19 बचा है। कितना बच रहा है? 19।
और ये हो गया 19 करने में 3, ये आपका मतलब कि जो CD की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, CB की लंबाई है, CB यहाँ पर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की CB है, CB बराबर कितना होगा, AC में से AB को घटाएं, ठीक है। तो ये आपका CB की लंबाई होगी, यहाँ इसको लिखेंगे CB, ठीक है। कुल मिला के कितना चला व्यक्ति, 19 करने में 3, ठीक है। और तब जाके इसका कोण 30 अंश से कितना बन गया, 60, यही आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़िया से समझना है, समझ करके इसको करेंगे आराम से आ जाएगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को भी देख लीजिए, कहीं से कंफ्यूजन है तो वो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ये देखो बेटा, ये भूमि है, एक भवन है, ये क्या है, भवन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के क्रमशः कोण 45 का है और कितने का है, 60 का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये लंबाई जो है ये आपका भवन है, कितना मीटर है, 20 मीटर है। और इसके ऊपर एक क्या लगाई गई है, एक उसके ऊपर एक मीनार को खड़ा किया गया है, छत के ऊपर, भवन के ऊपर। और ये कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 का है। पहले तल पे देखते हैं, मीनार के तल का कोण। इस मीनार से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मीनार का तल तो ये होगा, तो मीनार के तल से ये बनता है कोण, ठीक है। और एक शिखर बनेगा, शिखर से कोण बनेगा ऐसे, ठीक है ना। एक तल से कोण बनना है और एक शिखर से कोण बनना है और उसी बिंदु पर बनना है। तो एक बिंदु पर ये जो बनना है ये 45 का कोण बनना है और ये जो पूरा बनना है ये कितने का बनना है, 60 जो ऊपर से बनना है, ठीक है। ऐसे तो मीनार की ऊंचाई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये मीनार की ऊंचाई जो है ये, इसको हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज A B C और इसको कर लेंगे B का, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि पहले इस वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज A B C में। A B C में जब आएंगे तो देखेंगे कि A B C में हमें ज्ञात ये और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AB बटा में 20। अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये क्या है, आधार है, तो आधार बटा में लंब है, तो आधार बटा में लंब का मतलब क्या हुआ, कॉट हुआ। कितना हुआ, कॉट 45 अंश। और AB बराबर 20 गुणे कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। AB का मतलब हो गया कितना, 20। AB हो गया 20, दूसरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला भी 20 मीटर होगा, ठीक है। अब हम पुनः क्या काम करेंगे, पुनः इसी वाले त्रिभुज में आएंगे, थोड़ा बड़े वाले में आ जाएंगे, इससे उस वाले। तो A त्रिभुज किसमें, A B D में, बड़े वाले में, ठीक है। अब बड़े वाले में क्या होगा कि चूंकि पूरा हमें पता है, ये पूरा हमें निकालना है, ये तो ऑलरेडी आपने निकाल ही लिया है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो इसको भी ऊपर करके उससे नीचे करके भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम लिखेंगे h और प्लस 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, है ना। और ये बटा में हमारा कितना हो गया, ये 20। क्योंकि ये लंब है, हम इसको निकालना, ये हमने निकाल दिया, कितना हो गया 20, इसीलिए हमने उसको 20 लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार है, लंब बटा क्या है, आधार है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, tan 60, ठीक है। तो h प्लस 20 बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3। और ये 20 तो अभी गुणा में है, रहेगा ही, इधर आ गया तो भाग से इधर आ गया तो गुणा में हो जाएगा और √3 ये कितना होगा, ठीक है। तो फिर इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, h 20 बराबर 20 करने में 3, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया। इसमें एक बात हम समझते हैं कि h का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20 करने में 3 माइनस 20, तो h बराबर ये 20 को बाहर निकाल लो, तो करने 3 माइनस, यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। h बराबर 20 माइनस 20 करने में, ठीक है। तो हाँ, आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं।
कोई दिक्कत हो तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं, एक बार दो बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। हमें क्या था, यहाँ ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, ये दिया हुआ था, सबसे पहले हमने इससे ये निकाल लिया, और जब ये हमको मिल गया तब हम उसको ऊपर लिख करके निकाल सकते हैं। या मैंने ऐसे भी बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब इसको नीचे रखा जाए और इसे ऊपर रखा जाए निकालने के लिए, तो ये वाले भी आपका निकल ही चुका है, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए हम जिसको निकालते हैं, जिससे निकालना होता है उसे हमें ऊपर लिखना होता है। तो हमें इस वाले को ही निकालना है, क्योंकि यहाँ तक मालूम था, ये नहीं मालूम था, इसलिए हम उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक, पेडेस्टल का मतलब है समझ लीजिए चबूतरा जिसको कहते हैं, पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति रखी हुई है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण वो 45 का है। तो पेडेस्टल का की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से समझते हैं हम लोग। फिगर उसी तरह से बनेगा लमसम में। चलिए पहले देखते हैं, समझते हैं इसको। एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है, ये पेडेस्टल है, चबूतरा है, और इस चबूतरे पर 1.6 मीटर की एक मूर्ति खड़ी करी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये एक भूमि है, भूमि पर एक जगह है जिससे इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 का है। कितने का है? 60 का। और फिर इसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल, ये चबूतरा, जो चबूतरे का उन्नयन कोण ये 45 का। कितने का है? 45 का। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करना है, ये पेडेस्टल का मतलब इसकी ऊंचाई क्या करना है। उस वाले क्वेश्चन में आपका ये निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में निकालना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, ए बी और सी, त्रिभुज ए बी, इसमें डी लिख लो, सॉरी इसको सी लिख लो, इसको क्या कर लो डी। ए बी सी में आते हैं, किसमें आते हैं? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जो हमें ज्ञात करना बेटा उसे हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है तो बी ए पहले ऊपर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो दोनों का दोनों ही पता करना पड़ता है, ठीक है। तो हम दोनों को ही कर सकते हैं, x बटा में इसको x कर लीजिए, चाहे बी ए कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, मान भी सकते हैं, x को मान सकते हैं, चाहे बी ए कर लीजिए, बी ए कर लीजिए, जो लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, ए बी या बी ए। और ये बराबर आपका हो गया tan कितना, tan 45, ठीक है। तो अगर हम इसको h मान लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? x। तो h बराबर इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये tan 45 इसका मान कितना होता है? तो x बराबर कितना हुआ x, ये इक्वेशन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। बात समझ आ रही है? अब हम पुनः क्या काम करेंगे, आएंगे त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, त्रिभुज ए बी डी। अब इस वाले में आते हैं, इसमें देखते हैं कि ये हमारा कितना है, h प्लस 1.6 बटा में x। अब ये क्या है, लंब है, और ये बटा में क्या है, आधार है। लंब बटा में आधार बराबर tan 60, तो x प्लस 1/6 इधर होगा x, और tan 60 का मान आपको पता ही है, 1 बटा करने में नहीं, एक सिर्फ करने में 3, सिर्फ करने। तो ये हो जाएगा आपका करने में 3, तो x प्लस 1/6 बराबर x कर दिया, ठीक है। अब एक बात आपको समझना ये है कि x को अब यहाँ समीकरण नंबर ये 2 बन गया, क्या बन गया? 2 बन गया, क्योंकि हमें x का ही मान निकालना है, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना। तो इस h को हमें x के रूप में बनाना है ना, h का मान किसके रूप में? x के रूप में लिखने, किसमें समीकरण नंबर बन जाएगा x, है कि नहीं, और प्लस 1 दशमलव इतना और x कर लेंगे। इसको हम लोग इधर पर शामिल कर लेते हैं, तो ये x करने में 3 और माइनस x इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1.6, x को कॉमन कर लो, तो करने में 3 माइनस क्या बनेगा 1, और ये हो जाएगा 1.6, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटा में ये करने में 3 माइनस
कभी कभी यहाँ तक भी छोड़ सकता है, लेकिन हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करने का मतलब कड़ी में 3 + 1 और कड़ी में 3 + 1 इसके ठीक उल्टा से गुणा करता है, और जब इसके ठीक उल्टा से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 और कड़ी में 3 + 1 और ये बन जाएगा, ये वर्ग अंतर है, वर्गांतर का सूत्र है। वर्गांतर का सूत्र का मतलब कि कड़ी में 3 पर वर्ग बन जाएगा और -1 पर भी वर्ग बन जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा ये 1.6 कड़ी में 3 + 1 और ये हो जाएगा 3 का वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 = 3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 1 और ये बराबर हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 + 1 बटा में 2 और ये काट दोगे तो बन जाएगा आपका 0.8 कड़ी में 3 + देखिए आपका, ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत यहाँ से? चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है, ठीक है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो मीनार होगी वो ऑलरेडी बड़ी होगी और जो मकान होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मकान थोड़ा सा छोटा होगा, दोनों का पाद बिंदु एक ही है। अब ये बात ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये मीनार का